आज की कहानी शुरुआत करते हैं एक राजा से। एक राजा जो अपनी प्रजा की दिन रात सेवा करता रहता, उनके हित के बारे में सोचता। राजा जो अपनी प्रजा के हित में वह सारे कार्य करता जो प्रजा को अच्छे लगते हैं। लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि मेरी प्रजा सिर्फ भगवान की पूजा करती है, मेरी पूजा क्यों नहीं करती। मैं भी उनके लिए भगवान के समान हूँ, क्योंकि मैं उनकी पूरे तरीके से सब प्रकार की इच्छा पूर्ण करता हूँ। तो उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, मंत्रियों, मेरे सामने एक विकट समस्या आ रही है। मेरे मन में यह प्रश्न आ रहा है कि मैं राजा हूँ, अपनी प्रजा की मन से सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्रजा मुझे भगवान का दर्जा क्यों नहीं देती। वह भगवान के समान मेरी पूजा क्यों नहीं करती। इस बात पर मंत्री बोले, हम इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा, जाओ मंत्रियों, मेरे इस प्रश्न का समाधान ढूंढने के लिए कोई एक ऐसे महात्मा की खोज करो जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। तब मंत्री दरबार से चले गए। उन्होंने विश्व के कोने में एक ऐसे महात्मा को ढूंढने की कोशिश की जो राजा के प्रश्न का समाधान निकाल सके। उन्होंने काफ़ी कोशिश की। काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार दरबारियों को एक साधु महात्मा मिले। दरबारियों ने महात्मा से हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आप हमारे राजा के दरबार में हाजिर हों। वहाँ पर राजा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं आपके दरबार में चलने के लिए तैयार हूँ। अब महात्मा जी राजा के दरबार में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्हें 3 बार प्रणाम किया। राजा भी अपनी प्रजा की सेवा में व्यस्त था। तब जब वह कार्य से फ्री हुआ, तब उन्होंने महात्मा जी से पूछा, हे महात्मा, मेरे दरबारियों ने आपसे एक प्रश्न पूछा होगा, क्या आप उसका समाधान मुझे बता सकते हैं। महात्मा जी ने कहा, हे राजन, पहले आप अपना मुकुट उतारिए। राजा ने कहा, ये कैसा सवाल है, ये आप मेरे से क्या करवा रहे हैं। लेकिन महात्मा जी ने कहा, अगर आपको अपने प्रश्न का समाधान जानना है तो आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। तब राजन ने उस मुकुट को उतार दिया। फिर राजन ने कहा, मुझे अपने प्रश्न का समाधान अभी तक नहीं मिला। तब महात्मा जी ने कहा, आप मुझसे अपने प्रश्न के बारे में ज्ञान लेना चाह रहे हैं, तो क्या आप अपने सिंहासन पर बैठकर मुझसे ज्ञान लेंगे। क्या इससे आपको ये नहीं लगेगा कि आप मेरे से बड़े हैं। अभी तक राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब राजन ने महात्मा जी से दोबारा पूछा, मुझे अभी तक मेरे प्रश्न का समाधान नहीं मिला। तो महात्मा हंसते हुए मुस्कुराकर बोले, हे राजन, तुमने जो मुकुट लगा रखा है, जो तुम सिंहासन पर इतना ऊपर होकर बैठे हो, इससे सिर्फ तुम्हारा अहंकार दिखाई दे रहा है। अगर तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो तो वह गलत है। जिस भगवान ने हमारी रचना की है, उसने हमें इंसान के रूप में भेजा है ताकि हम अपनी प्रजा की सेवा कर सकें। लेकिन तुम अपने आप को भगवान समझने की गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम एक अहंकार में ग्रस्त हो चुके हो। तो इस अहंकार को भूलकर तुम्हारा मन प्रजा की सेवा में लगना चाहिए, न कि अपने आप को भगवान समझने में। अगर तुम अपने आप को भगवान समझोगे तो तुम राजा भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि भगवान, उसका चमत्कार कुछ भी करवा सकता है। वह राजा को रंक और रंक को कभी भी राजा बना सकता है। जैसे मैंने आपको आते ही आपका मुकुट उतरवा दिया और आपका सिंहासन वो मैंने ले लिया। इसलिए
अपने अहंकार को छोड़कर हमें सिर्फ प्रजा की सेवा के बारे में सोचना चाहिए। अहंकार हमारे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने अहंकार किया उसका अहंकार खत्म भी हुआ है। धन्यवाद।